क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यधिदधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् विभजति सचे नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्यपक्रोश्यतो कामः। एक एक करके गोपियां शिकायत कर रही हैं। पहली शिकायत, वत्सान मुंचन, मैया तेरो लाला आवे बछड़ा खोल के भग जावे। मैया बोली तो तू गैया दोबे गई होगी तो छोरा ने बछड़ा खोल दिए। तो गोपी बोली ना है क्वचित असमय, जब गैया दोबे को कोई समय ना हो तब खोले ही। मैया बोली तो ये तेरो ही लाला है, तू ही डांट दियो कर, या तुम अपनों ही छोरा समझो। तो दूसरी गोपी बोली डांट के देख लियो। फिर बोले मैया एक दिन में जब याकू डांटवे लगी तो मैं डांटती जाऊं और ये मुंह को देख देख के मुस्कुरात हो जाए। भगवान जाने मैया या की मुस्कान में कहा जादू है कि डांटते डांटते फिर मोह ये हंसी आएगी। क्रोश संजात हासः, मैया बोली तो एक काम कर, अपने माट मटका छीके पे लटकाए दे, नेक सो छोरा हाथ ही ना पहुंचेगा तो माखन कहां से खाए लेगो। दूसरी गोपी बोली मैया याने पूरी मंडली बना रखी है, छीके पर जब मटका नजर आवे तो ये तगड़े से छोरा को घोड़ा बनावे और बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरों, सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय खड़े है जाए, सोई मटकी आया के हाथ लग जाए। कल्पितैस्तेय हो गई। मैया बोली तो एक काम कर, मेरो लाला जब तेरे घर आवे ना तो प्यार से पहले ही परोस के खवा दियो कर, या चोरी करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। और जितनो खा जाए बातें दुगनो तू मोते हिसाब करके ले जा, मैं मना ना करूंगी। एक गोपी बोली जसोदा कैसी बात करो, तेरो लाला खाए लेगो तो हम तो उसे हिसाब मांगवे आएंगी, भगवान ने बहुत दियो है चाहे जितनो खाए। मैया बोली तो फिर शिकायत काय क्यों करे। बोले मैया खाए की शिकायत ना है, शिकायत तो यह बात की है एक दिन तेरो लाला आयो, मैंने थाली में माखन मिश्री सब परोस के या के सामने धर दियो और हाथ जोड़ के बोली कन्हैया तू प्रेम से बैठ के जितनो खाते बने प्रेम से खा ले, कमी पड़ेगी तो और दूंगी। सो एकदम आंख दिखा के बोलो ए गोपी तेने कमोई भिकमंगा समझ रखो है, मैं कोई भिखारी हूं जो तुम को माखन खवाएगी, तू मेरे घर में आके खा जा। मैं बोली लाला इतने बड़े बाप को बेटा है मुझे मालूम है, तो चोरी काय क्यों करे फिर। तो तुरंत हंस के कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बता जसोदा, परोस के देव तो बड़े बाप को बेटा बन के बात करे और बाद में चोरी कर करके खावे में याकू स्वाद मिले, अब हम कहां धरे। एक गोपी बोली मैया तू मेरी सोना बहन। बोले मैया मेरे घर तो इतनो माखन होए कि मैंने सोची चलो आज आए खा ही लेन दो, कितनो खाए वो। मैंने माट मट का सब मैदान में धर दी और छुप के बैठ गई, देखे ये कितनो खा सके। यहां ने पूरी मंडली बुलाई और ग्वालन से बोलो भाई ब्रजवासियों, निश्चित गोपी कहीं छुप के बैठी होगी, इतनी सीधी सच्ची ना है कि आंगन में माट मटका सब धर के खुले केवाड़ चली जाए। मैं पहरेदारी करूंगा, तुम प्रेम से खाओ। सबरे ग्वाला खावे लगे, मैं छुप छुप के देखने लगी। मैया जब ग्वाला बोले लाला हम सबन को पेट भर गयो, तो ये तुरंत दौड़ के गयो, ये भी खावे लग गयो। और जब सबन को प्रेम से पेट भर गयो और माखन मेरो फिर भी बच गयो, तो याने कहा कि यो जो बच गयो पेट में जगह ना है, तो सुंग सुंग करके नाक भौं से मुंह बिगाड़ में लगो और मुंह बिगाड़ के बोलो राम राम राम, कैसो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खा सके। और यो कह के धम्म से पटक दियो। तो मैया स्वयं खावे, बंदरन को लुटावे और फिर सड़ो माखन कह के मटका फोड़ के भग जावे।
मरकान भोक्षण विभजति सचेत नाति भांडम भिनत्ति। एक गोपी बोली मैया तू मेरी भी सुन ले, तू भी सुना बहन। बोले मैया मैं बड़ी गरीब घराने की हूं, दाल रोटी को गुजारा चल जाए, बाकी और तो कछु धन संपत्ति है ना, तो हमारे घर में कोई ताले भी ना पड़े। जब कछु है ही ना है तो ताले काय पे डारे, घर खुलो ही रहे। एक दिन गलती से 13 छोरा मेरे घर में घुस आयो, 2 घंटे यानी मेरे घर को कोनो कोनो छान मारो पर याके हाथ कछु ना लगो। अब याकू बड़ी गुस्सा आई, खड़े होके यानी 50 गाली मेरे घर को सुनाई। अरे राम राम, ये घर है कि मरघटा है, ऐसे घर में आग लगा देना चाहिए। मेरे 2 घंटे बर्बाद है गए, एक चीज खावी पीवी की ना मिली पूरे घर में। आज भगवान जाने सवेरे सवेरे कौन को मोड़ो देख लियो, पूरी मेहनत में पानी फिर गयो, कौन के घर में घुसे आए। ऐसे घर में सचमुच आग लगा देना चाहिए। ऐसे करके बड़बड़ा तो रहो, मैं सुनती रही, मैंने कोई ध्यान ना दिया, बड़बड़ा के चलो जाएगा। परंतु गारी दे के भी या की गुस्सा ठंडी ना भई, तो याने कहा कि यो एक कमरा में घुस गयो, वहां में मेरी छोरी खर्राटी बजा के सोए रही खटिया में, बाकी छुटिया ने लंबी सो नीचे तक लटक रही। तेरे कन्हैया ने कहा कि दबे पामनवा छोरी के पास गयो और सोती वही छोरी की चुटिया पकड़ के खटिया की पटिया से बांध दी। छोरी ये पतो ना चलो सोती रह गई, चुटिया खटिया से बांध दी और धीरे से जाके वह छोरी के कान में बोलो हवा, और यूं कह के ये तो भाग लियो। छोरी तो हवा को नाम सुनती एकदम जग गई और जैसी खड़ी वही सो चुटिया तन गई, वहां ने समझी हवा ने पकड़ ली। अब छोरी चिल्लावे मैया दौड़ियो दौड़ियो। मैं घबरा गई, हे भगवान कौन हवा आ गयो। तब तक मैंने 13 छोरा भाग तो देख लियो, मैं समझ गई या कारी कनुआ की कछु करतूत है। मैं दौड़ के गई, वह छोरी की चुटिया खोली, मैं बातें बोली अरे बिटिया कोई हवा ना होए, या नंद के छोरा ने तेरी चुटिया खटिया की पटिया से बांध दी। तब वह बेचारी की जान में जान आई। छोरी आजकल वैसी घबरा में कि कब रात में कौन चुटिया काट के ले जाए का पतो। बोलो राधे राधे। भैया मेरी पली पलाई छोरी चली गई होती, इतनी डर गई छोरी के थर थर कांपे डर के मारे। तो मैया जा घर माखन हो, वो तो परेशान है ही है, मेरे घर में कछु ना है तो भी मैं परेशान हूं तेरे छोरा थे। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशत कान। खावे पीवे ना मिले तो ऐसे छोरे छापरन को रुबा के चलो जाए। सुन सुन के मैया खूब हंस रही है मन में, पर ऊपर से आंख दिखा रही है कन्हैया को। अंत में मैया बोली मैंने सबन की सुन ली, मेरे छोरा की इतनी शिकायत कर रही हो तो काउदना पकड़ के क्यों ना दिखाओ। गोपियां बोली हाँ हाँ काउदना पकड़ के दिखा देंगी। और मन में मुस्कुराती हुई, ऊपर से लाला की सुंदर छवि हृदय में बसाती हुई, नयनों में प्रभु को बसा करके गोपियां शिकायत करके दर्शन करती हुई लौट जाती है। अकेले में मैया समझाती है देख बेटा कन्हैया, भगवान को दयो सब कछु है, तू काय को इनके घर में जावे, ऐसे चोरी करेगो बेटा बदनाम है जाएगो, तेरी शादी ना हो भाई होवे बारी, जिंदगी भर फिर ऐसी गली गली डोलतो फिरियो। कन्हैया मुंह लटका के रोनी सूरत बना के बोले मैया ये गोपियां सबकी सब नंबर 1 की झूठी, और तू मेरी भोरी भारी मैया इनकी बातन में आ जाए। जब मेरे घर में कोई कमी ना है तो मैं काय को जाऊं इनके घर, ये सब झूठ बोले। मैया हंस के बोली हाँ बेटा सो तो वो विश्वास है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने मेरी घर में जन्म लियो है, मेरो कन्हैया पक्को सत्यवादी है, मुझे विश्वास है। पर याद रखियो लाला जादना तेरी चोरी कहीं मेरी पकड़ में आ गई तो मैं छोड़ बेवारी ना है। ऐसे करके मैया अकेले में समझा दे और सबके सामने तो लाला को पक्ष लेके खड़ी है जाए। तो आए दिन कोई ना कोई बहाना लेकर के गोपियां लाला के दर्शन के लिए शिकायत करने मैया के पास आ जाती हैं। और क्या क्या शिकायत करती हैं आइए आप भी मेरे साथ मिलकर के गाएं, नंद भवन में लाला का दर्शन करने जाए। अरे चोरी कर तो डोले, हम लोग प्यार से कन्हैया की शिकायत करेंगे तो कन्हैया के भी दर्शन होंगे। हमें मिलकर के सब मस्ती में गाएं। चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोसे सुधो न बोले,
करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले श्याम मोते सूदो न बोले श्याम मोसे सूदो न बोले जब ही देख ले सोनी बाखर 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 तब घर की सागर खोले ओ मैया घर की सागर खोले श्याम मोते सूदो न बोले की साकर खोले श्याम मोते सूदो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले चोरी करे दो डोले श्याम मोते सूदो न जय बोले हो। माखन चोर भगवान बाल बाल ले घर में आवे बाल बाल ले घर में आवे मैया मैया बाल बाल ले घर में आवे बाल बाल ले घर में आवे घर में आवे मेरे घरों चले आवे घर में आवे मेरे घर चलो आवे बाल बाल ले घर में आवे बाल बाल ले घर में और आवे माखन माट टटोले ओ मैया माखन माट टटोले श्याम मोते हो सूदो तेरो माखन माट टटोले श्याम मोसे सूदो न बोले चोरी कर तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले चोरी कर दो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले बलिहारी बोल माखन चोर भगवान की जय हो दधि मेरो खाए मटुकिया भोरे दध मेरो खाए मटुकिया भोरे भैया दधि मेरो खाए मटुकिया ओ दध मेरो खाए मटुकिया भोरे मटुकिया भोरे मटुकिया भोरे मटुकिया भोरे मटुकिया भोरे दधि मेरो खाए मटुकिया भोरे ओ दध मेरो खाए मटुकिया भोरे और रस में पिसे को घोले रस में विष को घोले श्याम मोते सूदो न बोले रस में विष को घोले श्याम मोसे सूदो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूदो न बोले चोरी करे तो डोले श्याम मोसे सूदो न बोले
में फकीरन या को भागी मैया जो मैं फकीरन या को भागी जो में फकीरन या को भागी जो में फकीरन या को भागी अरे भैया अरे भैया अरे भैया पकड़ झक जोरे भैया पकड़ झक जोरे श्याम मोते सोनो नभो भैया पकड़ झकी जोरे शाम मोते सोरो चोरी करे तो डोले श्याम मोते सोरो नारायण नटखट नद नंदन नारायण नटखट नंदन नारायण नटखट नद नंदन नारायण नटखट नंदन नारायण नटखट नद नंदन नारायण नटखट नंदन जाने 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 प्रीत को मोले जाने प्रीत को मोले श्याम मोते सोनो नभो जाने प्रीत को मोले श्याम मोते सोरो न मोले चोरी करे तो डोले श्याम मोते सोनो नभो चोरी करे तो डोले श्याम मोते सोरो न मोले घर की सांगर झोले श्याम मोते सोनो नभो मेरी भैया पकड़ झक झोले श्याम मोते सोरो न मेरी भैया पकड़ झक झोले श्याम मोते सोनो नभो मेरी भैया पकड़ झक झोले श्याम मोते सोरो न मेरी भैया पकड़ झक झोले श्याम मोते सोनो नभो श्याम मोते सोरो न श्याम मोते सोनो नभो श्याम मोते सोरो न श्याम मोते सोनो नभो बोल माखन चोर भगवान की जय नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय माखन चोर भगवान की जय 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 श्री राम। इस प्रकार से हमारे कृष्ण कन्हैया मधुमंगल आदि ग्वालों के साथ विविध भांत माखन चोरी करते हुए ब्रज वनिताओं का मनोरथ परिपूर्ण करते हैं। अब एक दिन की बात सुनो। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदयन्। प्रभु ने विचार किया, भाई माखन बहुत खा लिया, थोड़ा सा ब्रज रज का भी तो स्वाद चखा जाए। तो क्रीड़ा करते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच गए और छुप करके चुपचाप मिट्टी का डेला मुंह में धर लिए, ब्रज रज मुंह में धर लिए। दाऊ दादा ने देख लिए, सो पकड़ लिए। छोरे कन्हैया तेरे मोड़े में कहा है? हम मुंह में मिट्टी लिए। कन्हैया कहे दाऊ जी बोले मोते झूठ बोले को, चल तेरी शिकायत करूं मैया पे। पकड़ के कन्हैया को सबरे ग्वाला ले आए मैया के पास। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, तेरे लाला ने, मैया तेरे कान्हा ने
माटी खाई जसोदा सुन माई। कर दी शिकायत मैया ते। मैया सुन के घबराई, और राम राम, कल तक छोरा माखन खायो कर तो उस माखन की शिकायत मिलती। मैं कछूना है बोली तो आज मिट्टी की शिकायत आएगी, और अब भी कछूना बोलूंगी तो कल भांग की शिकायत आएगी, परसों पुड़िया खा भी लग जाएगा। छोरा तो भाई ऐसे धीरे धीरे बिगड़ तो चलो जाएगा। मैया ने लाठी उठाई और जोड़ की डांट लगाई। कस्मान मृद मदान पात्मन भवान भक्षितवान रहा बदंती तावकायेते कुमारास्ते ग्रजो। ए चटोरे, कन्हैया सांची सांची बोल, तूने मिट्टी खाई। अब कन्हैया घबराए, मेरे मुंह में माटी, मैया के हाथ में सांटी। आज तो पिटाई पक्की है भाई। मैया जोड़ की डांट लगा रही। घर में दूध दही की कमी पड़ गई जो मिट्टी खाना चालू कर दियो। दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तूने खाई माटी। और यशोदा ले समझा रही सांटी, या कुनेक दया नहीं आई जसो